NaOH के साथ with NaOH and NH3 they form white precipitate। ये इनके साथ white PPT फॉर्म करते हैं। ठीक है, होता क्या है अमोनिया और एल्युमिनियम की सबसे पहले हम बात करें। एल्युमिनियम में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये क्या हो जाता है NaOH के साथ, मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ ना, एक तरफ NaOH और यहाँ पे मैं कर देता हूँ NH3 अमोनिया। देखो इनके साथ तो ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म करते हैं। अब होता है क्या है, इसके एक्सिस में क्या हो जाता है प्रिसिपिटेट, ये क्या हो जाता है इसमें एक्सिस में डिसॉल्व हो जाता है। अमोनिया के साथ एक्सिस में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। याद हो गया था ये, ठीक है। सेम वैसे लेड के साथ भी रिएक्शन होता है, एक्सिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, और एक्सिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में लेड क्या होता है, इनसॉल्युबल रहता है, इनसॉल्युबल। ठीक है, और जिंक क्या होता है, इन एक्सिस में क्या होता है, सॉल्युबल मींस डिसॉल्व हो जाता है, और इसके भी अमोनिया के एक्सिस में क्या हो जाता है, हमारा सॉल्युबल हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। कैल्शियम क्या होता है, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है हमारा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनसॉल्युबल होता है, और अमोनिया के साथ क्या करता है, ये नो रिएक्शन दे देता है। इस 4 तो आपको आयन से याद हो गए थे ना, 4। उसके बाद हमने पढ़ा था आयरन +2, ये क्या फॉर्म करता है, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, और ठीक है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आयरन +2 क्या करते हैं, एक्सिस के साथ क्या करता है, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रहता है। फिर क्या होता है, अमोनिया के साथ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है, और अमोनिया के एक्सिस में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। फिर कॉपर का मैंने बताया था ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करता है, ब्लू कलर का। याद कर लिया आप लोगों ने सारे। और जिंक सॉरी कॉपर के बाद क्या था हमारे पास, लास्ट है था अमोनिया माइन, जो मैंने नहीं बताया था। अच्छा, कॉपर के साथ क्या होता है, कॉपर ब्लू ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, और प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल रहता है। जबकि एक्सिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ने प्रेसिपिटेट क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, और डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करता है, कॉपर+2 आयन। क्लियर। लास्ट हमारे पास रह गया था, लास्ट वन क्या रह गया था, अमोनिया, अमोनिया माइंस। अमोनिया माइंस के टेस्ट के लिए आप याद रखना, ये भी मैं आपको साथ साथ याद करवा देता हूँ। इसमें क्या क्या, इसमें देखो वी ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, अगर हमारा कोई सैंपल अमोनिया माइंस होगा, तो देन वी ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, और इसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, वार्म करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं तो ये क्या करता है, पंजेंट स्मेल देता है, और ये मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। तो ये अमोनिया माइंस का होता है। अमोनिया माइंस के लिए आपने सिंपल याद क्या याद रखेंगे, वी ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वार्म द सॉल्यूशन एंड इट टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये अमोनिया माइंस का था हमारे पास। तो टोटल सारे के सारे कैटाइंस हो गए। एनी प्रॉब्लम, अमोनिया माइंस की याद होगी आप लोगों को? जी सर। पक्की बात है। अब आ जाओ हमारे जी पास सर। नेक्स्ट टेबल था एनाइंस, फॉर एनाइंस के लिए। यस वरीशा, एनी प्रॉब्लम बेटा? फायदा? नो सर। नो सर। अमोनिया माइंस का बताएं क्या टेस्ट होता है? फायदा जल्दी से रिपीट करें। सर जब हम अमोनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब वो अमोनियम आइंस को डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो वो पंजेंट स्मेल देता है, और जो मॉइस्ट वो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर रेड देता से है। ब्लू में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनाइंस है। एनाइंस से हमारे पास टोटल जो है ना 5 एनाइंस है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का भी आता है, वो तो पता है आप लोगों को। सबसे पहले भी डिस्कस नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट के लिए हम क्या करते हैं,
नाइट्रेट में देखो आप क्या ऐड करोगे, दो चीजें ऐड करनी पड़ती है, डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस क्या ऐड करोगे, एल्युमिनियम पाउडर यूज करोगे, एल्युमिनियम पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये अमोनिया गैस फॉर्म करना शुरू कर देता है, नाइट्रेट आयन। और ये भी क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू, ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो नाइट्रेट आयन से आपको ये देखो, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन से डिफरेंस ये है, दोनों का सेम टेस्ट होता है, बट नाइट्रेट आयन में हम एडिशनल क्या चीज यूज कर रहे होते हैं, एडिशनल क्या चीज यूज करते हैं, एल्युमिनियम पाउडर यूज कर रहे होते हैं नाइट्रेट आयन से। बाकी ऑब्जर्वेशन दोनों की सेम है। नाइट्रेट में क्या होता है, वी ऐड द डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऐड द एल्युमिनियम पाउडर, तो उसकी क्या करें, हीट करेंगे, देन इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो ये किसकी ऑब्जर्वेशन होती है, नाइट्रेट आयंस की, NO3 नेगेटिव की। और अमोनियम आयंस के लिए क्या होता है, वी ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड देन वार्म और हीट, इट टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये था हमारा नाइट्रेट आयंस का। दूसरा हमारा आता है सबसे इजी है कार्बोनेट आयंस से, ये आप खुद बताओगे इसकी ऑब्जर्वेशन। कार्बोनेट आयंस के लिए क्या ऑब्जर्वेशन होती है, क्या देखते हो, मैंने 1000 दफा बताया, कोई बताए, एसबी सईद आपको पता है कार्बोनेट का, मैंने जी बहुत। सर, इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तोड़ जाती है सर इसमें। शाबाश, और कोई बताए, नेक्स्ट चांस है, फायजा, फायजा, वरिष्ठ, चले बता दो। Sir, it turns lime water milky. और बता, ये तो मैंने नहीं पढ़ाया था, जो मैंने पढ़ाया वो बताया ना, आपने सही बताया, लेकिन ये मैंने बताया नहीं था, इट वाज वाटर में जो हम रिएक्शन में कर रहे होते थे, नॉर्मली रिएक्शन में बहुत यूज किया हमने कार्बोनेट, और मैं एक बार तो बार बार रिपीट कर रहा होता था। यस फायदा, आप बताएं। देखो मैंने ही बताया, सर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। नहीं मैंने आपको ये बताया था, कार्बोनेट जब भी होगा, एनी कार्बोनेट, और मेटल कार्बोनेट का हमने रिएक्शन किया था विद एसिड के साथ, जब भी कार्बोनेट होता है इट्स ऑलवेज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, व्हेन दे रिएक्ट विद एनी एसिड। तो कार्बोनेट का जब भी किसी भी एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है, कोई भी एसिड हो, HCl हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड है, देन इट्स फॉर्म CO2 गैस। फिर आपने कहा था CO2 गैस एवपोरेट हो, यानी कि इसके होना शुरू हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, मेटल कार्बन का हमने रिएक्शन पढ़ा था, और एक दफा ने बहुत दफा पढ़ा हमने कि व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई भी एसिड हो, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, HCl हो, H2SO4 हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड हो, CH3COOH, या नाइट्रिक एसिड हो, HNO3, हमेशा क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है, ठीक है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इसकी ऑब्जर्वेशन मैंने बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी फॉर्म होता है इट्स फॉर्म एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मींस क्या होता है, एफरवेसेंस समझते हैं किस चीज को कहते हैं, इट्स फॉर्म एफरवेसेंस। एफरवेसेंस पता है आप लोगों को, हाँ वरिष्ठ आपको पता है, वरिष्ठ या No, sir. नहीं पता, आदमी सही, एफरवेसेंस किस चीज को कहते हैं, देखो एफरवेसेंस से कहते हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक तो देखा होगा ना, कोल्ड ड्रिंक में को आप शेक करते हैं क्या होता है, इसको थोड़ा सा हिलाओ तो फिजिंग टाइप की एफरवेसेंस आते हैं, बहुत सारे एक साथ बबल्स आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एफरवेसेंस कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक में या थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक घर में पड़ा हुआ था, एक ग्लास में निकालो, उसमें थोड़ा सा ना सॉल्ट डालो, टेबल सॉल्ट जो घर में पड़ा हुआ है आपके पास, तो देखो वो एक साथ बहुत सारे बबल्स आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एफरवेसेंस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई एफरवेसेंस की बात, एफरवेसेंस क्या चीज होती है, और इसे अदर वर्ड में फिजिंग भी कहते हैं। और इसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, व्हेन वी पास थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की।
सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होती है इसकी, जो वरीशा इलियास ने बताया था, व्हेन यू पास थ्रू द लाइम वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप लाइम वाटर से पास करोगे तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की दो ऑब्जर्वेशन होती है, व्हेन कार्बोनेट रिएक्ट विद एनी एसिड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करे तो इट मींस क्या चीज प्रेजेंट है उसमें, कार्बोनेट है। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इट फॉर्म्स एफरवेसेंस, और करके क्या लिखोगे, व्हेन यू पास थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो इसकी दो ऑब्जर्वेशन हो गई हमारे पास। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? ये सच भी सही बताएं, कौन क्या क्या बताया मैंने, रिपीट करें। जी सर, आपने बताया कि जब भी कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है और उसकी ऑब्जर्वेशन और वो गिवन ऑफ हो जाती है, मतलब उड़ जाती है। और जो उसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन होती है वो होती है कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। व्हेन यू पास द टर्न्स लाइम वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ठीक है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, जी सर। इट्स फ्रॉम एफरवेसेंस और फिजिंग। ठीक है फायद साहब, आप बताएं। सर इसकी एक ऑब्जर्वेशन में जब इसको हम लाइम वाटर से पास थ्रू करते हैं तो ये लाइम वाटर मिल्की बनाता है, और दूसरी में ये एफरवेसेंस जो भी है वो करता है, प्रोड्यूस करता फॉर्म है, करता है, एफरवेसेंस फॉर्म करता फॉर्म करता है। है। एफरवेसेंस क्या है, जिस तरह कोल्ड ड्रिंक के मैंने एग्जांपल दी, उससे एफरवेसेंस कहते हैं। तो आपको ये दो याद होगा, नाइट्रेट और कार्बोनेट। नाइट्रेट कार्बोनेट क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। जी नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सल्फेट आयंस। सल्फेट आयंस की क्या टेस्ट कैसे करते हैं? सल्फेट आयंस का बहुत इजी टेस्ट है। इसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि व्हाई वी ऐड द नाइट्रिक एसिड, HNO3 पहले ऐड करते हैं, इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बेरियम नाइट्रेट यूज करते हैं, BaNO3। दिस इज कॉल्ड रिएजेंट। आपसे पूछेगा इसमें रिएजेंट क्या क्या यूज करते हैं, तो रिएजेंट हम जो पहला यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, देखो एसिड कौन सा यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड, और रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट जब हम यूज करते हैं ना तो ये क्या फॉर्म कर देता है पता है, जब ये सल्फेट होगा बेरियम नाइट्रेट से रिएक्ट करके बना देता है BaSO4, BaSO4 बना देता है। अब वरिशा इलियास मुझे बताएं, BaSO4 सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट है? वरिशा इलियास, आपने सॉल्युबिलिटी सल्फेट की मैंने याद करवाई है ना अभी, नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट भी है, तो बता बेरियम सल्फेट सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? सर इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मींस सॉलिड फॉर्म कर देता है। कौन सॉलिड होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, मींस ये व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म कर देता है। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होता है, बेरियम सल्फेट सॉलिड होता है, व्हाइट सॉलिड होता है, तो आल्सो कॉल्ड व्हाइट प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, व्हेन वी एट द बेरियम नाइट्रेट इट्स फॉर्म्स व्हाइट प्रिसिपिटेट। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, सल्फेट की ऑब्जर्वेशन क्या होगी हमारी, इट्स फॉर्म व्हाइट PPT। ठीक है, व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म कर देता है। क्यों फॉर्म करता है, बिकॉज इट्स फॉर्म बेरियम सल्फेट। ये खैर इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती टेस्ट फॉर आयंस में, लेकिन हो सकता है आपको पेपर 2 में आ जाए। क्यों क्यों फॉर्म करता है, बिकॉज इट्स फॉर्म्स व्हाइट बिकॉज इट्स फॉर्म्स बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट फॉर्म कर देता है। क्लियर है बात? ठीक है, बेरियम जी सर। सल्फेट का क्या कलर होता है, व्हाइट पिक्चर। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं, व्हाई वी एड द नाइट्रिक एसिड, हम इसमें नाइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं? देखो सल्फेट ने रिएक्ट किया बेरियम नाइट्रेट से, देन इट्स फ्रॉम बेरियम सल्फेट, व्हाइट PPT आ गया, बट नाइट्रिक एसिड के यहाँ पे क्या रोल है, नाइट्रिक, व्हाई वी एड द नाइट्रिक एसिड? तो इसका आपसे रीजन पूछता है। नाइट्रिक एसिड इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर कोई कार्बोनेट्स वगैरह होंगे ना, कार्बोनेट्स वगैरह होंगे तो कार्बन, हमें पता है कार्बोनेट रिएक्ट विद एनी एसिड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो अगर कोई कार्बोनेट वगैरह होगा तो एसिड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगी हमारे पास, सिर्फ क्या रह जाएगा हमारे पास, सल्फेट आयंस आ जाएगा। तो ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, यानी कार्बोनेट वगैरह, अगर कोई कार्बोनेट वगैरह प्रेजेंट होगा तो उसको रिमूव कर देता है, हटा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, क्लियर? यस वरीशा, आप बताएं, व्हाई वी इज द
नाइट्रिक एसिड, कार्बोनेट। ठीक है, ये सजमी से बात समझ में आ गई। सल्फेट आयन जी से भी सर। होगी, लिख लिया आप लोगों ने? इससे थोड़ा डिटेल्स में लिख लें अपने पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट आयन कौन सा हमारे पास? हैलोजेंस। हैलोजेंस में देखो दो है हमारे पास, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ये दो आयन्स है हमारे हाँ पास। आयोडाइड है। आयोडाइड, आयोडाइड है ना सर? आयोडाइड के अंदर ब्रोमाइड नहीं है आपके सिलेबस में, आयोडाइड है, राइट। क्लोराइड एंड आयोडाइड है। ठीक है, इन दोनों के लिए क्या यूज करेंगे हम? क्लोराइड के लिए वही सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर? वी ऐड द नाइट्रिक एसिड HNO3, और इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? HNO3। अब नाइट्रिक एसिड तो हमें पता चल गया हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कार्बोनेट्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे इसमें? जो रिएजेंट यूज करेंगे, रिएजेंट क्या यूज करेंगे? क्लोराइड के लिए हम यूज करें सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? लेड नाइट्रेट, PbNO3 आयोडाइड के लिए। इनकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सिल्वर नाइट्रेट हम यूज करते हैं तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? क्लोराइड के साथ क्या दे देगा? अगर क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो क्या फॉर्म कर देगा? व्हाइट PPT। ठीक है, और आयोडाइड अगर प्रेजेंट होगा तो क्या फॉर्म कर देगा? येलो प्रिसिपिटेट। ठीक है, आयोडाइड क्या देता है? येलो PPT देगा। देखो हमें हैलोजेंस के लिए दो दो है हमारे पास, ब्रोमाइड नहीं है, क्लोराइड एंड आयोडाइड। आयोडाइड के लिए जो रिएजेंट यूज करोगे, क्या यूज करोगे? सिल्वर नाइट्रेट। सॉरी, Cl के लिए, Cl नेगेटिव के लिए। क्लोराइड के लिए क्या यूज करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। और आयोडाइड के लिए क्या यूज करेंगे? लेड नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से इट फॉर्म्स व्हाइट प्रिसिपिटेट व्हेन वी ऐड द सिल्वर नाइट्रेट। अगर क्लोराइड प्रेजेंट होगा, आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करो रिएजेंट, तो व्हाइट PPT फॉर्म कर देता है। और अगर आयोडाइड होगा हमारे पास तो हम रिएजेंट कौन से यूज करेंगे? लेड नाइट्रेट। तो ये कौन से PPT फॉर्म कर देगा? येलो PPT। और वाई वी ऐड द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हम क्यों ऐड करते हैं ये आपको बता दीजिए शांति शाह। वाई वी ऐड द नाइट्रिक एसिड? शांति। यस फायजा। सर क्योंकि ये कार्बोनेट को वो कर देता है, रिमूव कर देता है। रिमूव कर देता है, डिस्ट्रॉय द कार्बोनेट इफ एनी कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। आयोडाइड के लिए कौन से रिएजेंट लेंगे और क्लोराइड के लिए कौन सा रिएजेंट लेंगे? क्लियर? ये हमारा था टेस्ट फॉर एनाइन। ठीक है, डन। लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। जी सर। गुड। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कुछ गैसेस आ रही होती है ना, लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस, अमोनिया गैस NH3, और लास्ट में हमारा SO2 लास्ट में। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो आपको टेस्ट पता है क्या फॉर्म करता है। अब कार्बोनेट में क्या, व्हेन पास थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो आपको वो टेस्ट तो पता चल गया।
हम क्या करते हैं, इसको लाइम वाटर से पास करते हैं, तो लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। हाइड्रोजन गैस से क्या टेस्ट है फायदा, मैंने कहा था पढ़ के रखने। यस फायदा, यस मिस सही था, आप बताएं। मॉइस्ट या रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, ब्लू करने के बाद इसको क्या कर देगा, देन ब्लीच कर देगा। ठीक है वरीशा, बात समझ में आ गई। पहले क्या करेगा, डैम ब्लू लिटमस पेपर को क्लोरीन क्या करेगा, या मॉइस्चर ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, देन क्या करेगा, ब्लीच कर देगा, कलरलेस कर देगा। अमोनिया क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को डैम रेड लिटमस पेपर इनटू कन्वर्टेड इनटू द ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या आता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसका टेस्ट आप खुद बताएं, SO2 के लिए हम क्या यूज करते थे, ये हमने पढ़ा था अभी कहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को मैंने आपको बताया था, पोटेशियम आयोडाइड का बताया था, और अल्कोहल का बताया था। ठीक है, तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो उसके लिए हम ये बताओ रीएजेंट क्या यूज करेंगे और क्या करेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करेगा, K2Cr2 टर्न्स ऑरेंज टू ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। ये मैंने ऑब्जर्वेशन ही आपको लिखवाई थी, व्हाट यू विल ऑब्जर्व व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू द पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो मैंने इसकी ऑब्जर्वेशन लिखवाई थी, टर्न्स चेंज द कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, ये ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। पोटेशियम पर मैग्नेट में क्या करेगा, इट टर्न्स फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। अगर पोटेशियम पर मैग्नेट होता तो क्या कर देता, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पर्पल से कलरलेस कर देता है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन पहले ही हम पढ़ चुके हैं सारे उसमें रिडॉक्स रिएक्शन में, याद है, भूल गए आप लोग।